नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जून मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर विपक्षी दलों के सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार ने जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में खाली रिक्त पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अगले 1.5 वर्षों में अपने विभिन्न विभागों में 10 लाख भर्तियां करेगी। पीएमओ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएं। सभी विभागों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री का निर्देश साफ है कि तय समय में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। जालोर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर अलग अलग धाराओं में 33,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग को रात को बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ रेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक मुमताज़ अली ताहिर ने बताया कि 19 जुलाई को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया कि 18 जुलाई 2018 को वह परिवार के साथ लुनियासर रोड पर नगजीराम चौधरी के खेत में बने ओरडे में सो रहा था। रात करीब 12 बजे आरोपी प्रकाश भाई आया और उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ रेप किया। उदयपुर में रविवार को पिशोला झील में कूदकर सुसाइड करने वाले व्यापारी का शव तीसरे दिन मिला। मंगलवार सुबह शव तैरता हुआ बोट पॉइंट किनारे के पास नजर आया। इसके बाद गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी रोड निवासी राकेश बत्रा रविवार दोपहर में चलती नाव से पानी में कूद गए थे। इस दौरान नाव पायलट और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए लाइफ जैकेट भी फेंका, मगर राकेश ने जानबूझकर नहीं पकड़ा और डूबते रहे। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के चलते राकेश का काम धंधा चौपट हो गया था, जिसकी वजह से वह परेशान रहते थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि अब अमरनाथ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को अपना आधार कार्ड भी जमा करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना के चलते 2 सालों से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी। वहीं अब यह यात्रा आगामी 30 जून से 11 अगस्त तक संपन्न होगी। इस बाबत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि अमरनाथ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को अब अपना आधार कार्ड भी दिखाना होगा या सत्यापन के वास्ते स्वेच्छा से आधार जमा करवाना होगा। वहीं प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यह बात भी कही गई है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू कई प्रतिबंधों के चलते अब अमरनाथ यात्रा की अवधि भी जरूरी कटौती की गई है। वहीं इस साल की इस यात्रा में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। टोंक जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। परिजनों ने उसको गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको जयपुर रेफर कर दिया। पीड़ित ने जहर पीने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने 4 से 5 लोगों के नाम लिखकर प्रताड़ित करने और धमकियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि बड़ा तख्ता निवासी अमन जैन ने बताया कि मेरे चाचा श्याम अग्रवाल से 3-4 लोग उधारी के पैसे मांगते हैं, जबकि सभी के रुपए चुका दिए हैं। इसके बावजूद आए दिन वो लोग घर पर आकर धमकियां देते हैं। इसके चलते उन्होंने जहर खा लिया। पुलिस ने बताया कि कर्जदारों की धमकियों से परेशान होकर श्यामलाल ने 10 जून को रिपोर्ट दी थी कि उसने 6 लोगों में से 5 रुपये प्रति सैकड़ा के ब्याज से हिसाब में करीब 19 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले उसने ब्याज मिलाकर करीब 54 लाख रुपए चुका दिए। इसके बावजूद वह धमकियां देते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून के अनुसार इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा और उनके बेटे को पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि विवाह के सबूत के अभाव में एक साथ रहने वाले पुरुष और महिला का नाजायज बेटा पैतृक संपत्तियों में हिस्सा पाने का हकदार नहीं है। हालांकि न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अगर एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। इस तरह का अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत लगाया जा सकता है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा अब जिला मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी।
इस दौरान सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा जहां इससे पहले यूपीएससी और आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षा का सफल आयोजन हो चुका हो। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हुई रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल पिछले साल सितंबर में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा धांधली के बाद रद्द हो गई थी। ऐसे में इस बार सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि दूसरे राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और अजमेर संभाग मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बाड़मेर जिले के नगाना थाना क्षेत्र के बाड़मेर जोधपुर रोड कवास गांव के पास अनियंत्रित बोलेरो हो गई और 5 से 6 बार पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। इसमें एक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि ओकांतिया व नवातला गांव के लोग मंदिर भूमि अतिक्रमण के मुक्त करवाने के लिए जा रहे थे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन देकर वापस अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान कवास के पास हाईवे पर पशु आने से बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हादसे में दीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 6 घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां देवी सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शहर निवासी पीड़िता ब्लड प्रेशर और अन्य समस्या को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां उसके ही परिचित आरोपी ने पीड़िता के साथ आए परिजनों को बेला फुसलाकर अस्पताल से रवाना कर दिया और खुद पीड़िता की देखभाल का भरोसा दिलाते हुए घटना को अंजाम दिया। पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके साथ नर्सिंग कर्मचारी ने नशीला इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर जिले के सरवार थाना क्षेत्र में दरगाह के पास स्थित शिव सागर में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। हादसा अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए हुआ। मृतक गर्मियों की छुट्टियों में मौसी के यहां आया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सारीन अपने साथी बच्चों के साथ खेलते खेलते दरगाह के पास स्थित शिव सागर चला गया। इस दौरान पैर फिसल जाने से वह तालाब में स्थित पानी से भरे हुए गड्ढे गहरे में जा गिरा। बालक को डूबता देख पास में खड़े लोगों ने पानी में कूदकर उसे बाहर निकाला। उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।